गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, इसको सिद्ध कराएंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम द्विघात समीकरण के मूल निकलवाए थे, वहाँ भी दो मूल मिले थे। वह मूल कैसे हम निकलवाए थे स्टूडेंट? हीट एंड ट्रायल मेथड से। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम मूल निकलवाए थे। वो काफ़ी टफ पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, द्विघात समीकरण के मूल हम सिद्ध करेंगे सीधराचार्य से। सीधराचार्य साहब ने कैसे द्विघात समीकरण के मूल निकाले हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो थियरम है स्टूडेंट, यानी प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ये थियरम है। प्रमेय सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। स्टूडेंट, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, यह सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे? इसके सिद्ध में क्या करेंगे? हम द्विघात समीकरण मानेंगे, एक द्विघात समीकरण मानेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे। चलिए माना जाए। प्रूफ। माना कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, यही सिद्ध करना है। तो सीधराचार्य साहब क्या किए थे? द्विघात समीकरण का गुणनखंड किए थे। कैसे गुणनखंड किए थे? पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड किए थे। तो चलिए द्विघात समीकरण का गुणनखंड किया जाए पूर्ण वर्ग बनाकर, और जैसे ही आप द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, तुरंत आपको दो मूल प्राप्त होंगे। धन चिन्ह लेंगे तो पहला मूल प्राप्त होगा, ऋण चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल प्राप्त होगा। चलिए स्टूडेंट, लिया जाए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण देखिए स्टूडेंट, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग में पहला जो पद होता है वो वर्ग होता है। पहला पद क्या है? ax स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग कब होगा? जब a से भाग देंगे। जब a से भाग दे देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा पहला पद। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में दोनों पक्षों में a से भाग दे दीजिए। चलिए भाग दिया जाए। समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में a से भाग देने पर a से भाग दे दीजिए स्टूडेंट। तो क्या बना? x स्क्वायर, ax स्क्वायर अपान a। चलिए मैं दे देता हूँ, ना तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। bx अपान a प्लस c अपान a इज इक्वल टू 0 अपान a। तो 0 अपान a क्या हो जाएगा? 0
इस टर्म को आप 0 ही लिखें, 0। ए से ए कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इस टर्म को राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए। स्टूडेंट जरा देखिए, ये टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, यानी पहले टर्म का वर्ग है। दूसरा टर्म हमको नहीं मालूम है स्टूडेंट, दूसरा टर्म हमको नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, ये क्या है, ये मिडिल टर्म है, यानी ये बीच का टर्म है। तो आपको पता है स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही ना पूर्ण वर्ग होता है। जरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख करके एनालिसिस करिए तो देखिए क्या पाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है स्टूडेंट। अगर हम आपसे ये कहें कि मैं बी स्क्वायर को मिसिंग कर दिया, मिसिंग टर्म, यानी ये मिस हो गया, तो जब ये मिस कर दिए मतलब ये वैकेंट हो गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, मुझे मालूम नहीं है कि दूसरा टर्म क्या होगा। अगर हमको दूसरा टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसी मिडिल टर्म से दूसरा टर्म कैलकुलेट करेंगे। ये मिडिल टर्म है क्या स्टूडेंट, 2ab इज इक्वल टू 2 इंटू प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, ठीक है ना स्टूडेंट। ये मिडिल का टर्म जो होता है, ये मिडिल टर्म का एक्सप्लेनेशन है। मिडिल का जो टर्म है 2ab, मिडिल टर्म जो 2ab है, 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, ये आप जानते हैं, आपको सर्वसमीका में भी पढ़ाया जाता है। प्रथम पद प्लस द्वितीय पद का होल वर्ग इज इक्वल टू प्रथम पद का वर्ग प्लस द्वितीय पद का वर्ग प्लस 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। तो 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद क्या होता है, मध्य का पद होता है, उसी को हम मिडिल पद बोल दे रहे हैं, मध्य का पद है, ये मध्य पद का ये परिभाषा है। तो स्टूडेंट हमको मालूम नहीं है ये टर्म क्या होगा, ये दूसरा टर्म है ना। तो प्रथम पद तो पता है, प्रथम पद क्या है, ए है, तो जरा कैलकुलेट कीजिए, 2ab इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू द्वितीय पद हमको नहीं मालूम है, तो जो नहीं मालूम है उसको हम k मान लें। मान लीजिए कि द्वितीय पद k है, तो k हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, k क्या निकला, b निकला। तो जो द्वितीय पद क्या मिला, b मिला, तो यानी b का वर्ग कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना। ऐसे द्वितीय पद हम मध्य पद से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जरा कैलकुलेट किया जाए, ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये मध्य का पद है, मध्य पद है, तो मध्य पद क्या होता है, 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद इज इक्वल टू देखिए 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, ये किसके बराबर होता है, मध्य पद के। मध्य पद क्या है, b अपान a इंटू एक्स है, b अपान a इंटू एक्स है। अब प्रथम पद मान लीजिए, प्रथम पद क्या, प्रथम पद तो x दे ही दिया है, द्वितीय पद नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम उसको मान लीजिए। तो मान लीजिए ये 2 इंटू प्रथम पद आपका दिया है x, ठीक है ना, इंटू द्वितीय पद मान लीजिए k इज इक्वल टू b अपान a इंटू एक्स। इसी को सॉल्व कीजिए, k का मान निकल जाएगा। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, k को सिंप्लीफाई करेंगे तो b अपान 2a आया। द्वितीय पद क्या मिला स्टूडेंट, b अपान 2a हुआ। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पद का
वर्ग करके दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कीजिए, राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड को पूर्ण वर्ग, लेफ्ट हैंड साइड को पूर्ण वर्ग बनाना है तो k के वर्ग यानी द्वितीय पद के वर्ग को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। केवल लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। तो जो घटाए हैं उसको पक्षांतर कर देंगे, राइट हैंड साइड में जाएगा वो प्लस होगा। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, या तो दोनों साइड में द्वितीय पद का वर्ग जोड़ दीजिए, या अगर एक ही साइड में काम करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में काम करना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में द्वितीय पद का वर्ग जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यही इसमें काम करते हैं। तो चलिए किया जाए। जिसको पूर्ण वर्ग का कॉन्सेप्ट पता होगा स्टूडेंट, वो आसानी से इस चीज़ को समझ जाएगा, है ना। और जिसको नहीं मालूम है, जो मैं समझा रहा हूँ इससे वो अंडरस्टैंड कर लेगा। तो क्या लिखेंगे आप, b/2a का होल स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स इज इक्वल टू -c/a। b²/2a को इतना में जोड़ने पर ये जो समीकरण है ना स्टूडेंट, इस समीकरण में b/2a का होल स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ दीजिए। तो वही मैं किया हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इसी को स्टूडेंट आपको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ज़रा सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आता है स्टूडेंट, और कुछ इसमें नहीं करने होते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस b/2a होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट कैसे मैं लिख दिया? जैसे आप जानते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², ये कहीं आप पढ़े हैं ना। तो इससे एनालिसिस करिए क्या होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर तो फार्मूला जानते हैं, तो ज़रा इसका एनालिसिस किया जाए। देखिए, फर्स्ट टर्म का ये स्क्वायर है, मतलब प्रथम पद का वर्ग है, प्रथम पद का वर्ग है, और ये बीच का पद है। प्रथम पद का वर्ग प्लस बीच का पद प्लस द्वितीय पद का वर्ग है। तो फार्मूले से हम क्या लिख दिए, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद का वर्ग हो गया। तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई करिए। ये देखिए स्टूडेंट, ये बीच का पद है, ये बीच का पद है। अब प्रथम पद का स्क्वायर है, द्वितीय पद का भी स्क्वायर है। जरा फार्मूला लगा दीजिए, प्रथम पद x प्लस द्वितीय पद b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करते हैं, जैसे आप यहाँ सीखे हैं ना, यही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, तो ये लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, इसको सिंप्लीफाई करिए। -c/a प्लस b²/4a² हो गया। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² माइनस 4ac प्लस b², x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac/2a हो गया।
अभी यहाँ 4a² ही लिखिए। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का तो स्क्वायर है ये है, स्क्वायर रूट लेंगे तो x + b/2a हो जाएगा, अर्थात x + b/2a हो गया। 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a हो गया। यहाँ रूट हो जाएगा, अंश का रूट हो जाएगा, b² - 4ac रूट है तो b² - 4ac रूट है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। b² - 4ac का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट b² - 4ac, और हर में 4a स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4a का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, 2a हो जाएगा। तो वही देखिए 2a लिखा हूँ, ठीक है ना। अब अलग से समझ सकते हैं, 4a² क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 × 2 × a × a, पेयर बना दीजिए, देखिए 2a आ गया ना। ऐसे अलग इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यही होगा, है ना। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इतना काम करते हैं। और कुछ नहीं करते हैं स्टूडेंट, केवल गुणा भाग करना है इसमें, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए राइट हैंड साइड में, -b/2a हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। इसका एलसीएम ले लीजिए, x इज इक्वल टू एलसीएम 2a - b प्लस माइनस अंडर रूट b² - b² - 4ac। देखिए यहाँ दो चिन्ह आ गए ना स्टूडेंट, प्लस चिन्ह ले लीजिए तो एक मूल निकल जाएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल निकल जाएगा, है ना। तो कितने नंबर आप मूल प्राप्त हुए, 2 नंबर आप मूल प्राप्त हुए। तो आप ले लीजिए, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह ले लीजिए। जब धन चिन्ह लेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, जरा देखो तो, x इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac/2a आएगा। जब धन चिन्ह लिए हैं तो इसको अल्फा कर दीजिए, अल्फा। ऐसे ही ऋण चिन्ह ले लीजिए, ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, ऋण चिन्ह ले रहे हैं ना, -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। अल्फा और बीटा क्या हो गए, द्विघात समीकरण के मूल हो गए। तो यही तो सीधराचार रूल है स्टूडेंट। सीधराचार्य साहब क्या किए थे, सीधराचार्य साहब द्विघात समीकरण लिए थे और उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड किए थे, गुणनखंड करके x का मान निकाले थे। तो x के 2 मान प्राप्त हुए थे। x का जो पहला मान है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac/2a, और x का जो दूसरा मान है बीटा इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। यह आपका अल्फा और बीटा है, और इसी अल्फा बीटा को एक साथ मिलाकर लिख देंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a होगा। इसी को सीधराचार नियम बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फर्म हो गया ना स्टूडेंट, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं,
अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान ये, बीटा का मान ये, ठीक है ना। तो लिख दीजिए रिजल्ट में, अतः सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, मूल होते हैं, ठीक है। दोनों मूल को क्रमशः अल्फ़ा कामा बीटा कहते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ा कामा बीटा कहते हैं। अल्फ़ा और बीटा का मान आपके सामने है। इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये थ्योरम सिद्ध होता है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में मूल की गुणधर्म हम बताएंगे कि मूल का क्या गुणधर्म होता है द्विघात समीकरण के, ठीक है ना। थैंक्स स्टूडेंट्स।